Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या कहना चाहते हैं आप? जो मिट्टी सत्याग्रह यात्रा है वो आज सिरसा पहुंची है, तो क्या कहना चाहोगे, क्या उद्देश्य है? सिरसा के लोगों को मैं एक तो पहले बधाई देना चाहता हूं। जब से वहां आंदोलन चालू हुआ सिरसा मैं भी आया था, है ना, मैं देखने वालों में था। यहाँ पर जो कुछ सब उस दिन चला था वो सब मैंने देखा था। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि किसानों ने मुट्ठी बंद कर ली है और जो मोदी का जो पूरा सोचना है कि वो इस देश की जो किसानी को वो कॉरपोरेट को सौंप देंगे, तो किसान ये नहीं होने देगा। गुजरात के अंदर भी हम देख कर के आए हैं कि गुजरात को पुलिस स्टेट बना दिया है मोदी ने और वो पूरे देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, वो दमन करना चाहते हैं, लेकिन किसान दमन से जुड़ेगा नहीं। मैं जहां से आता हूं मध्य प्रदेश के, यहाँ मेरे यहाँ पर गोली चालन हुआ, मेरे ऊपर जो है 140 मुकदमे लगाए गए, मेरे को आजीवन कारावास की सज़ा आज है, 54 साल की सज़ा देने का काम हुआ, मेरे ही 24 किसान साथी शहीद हुए। तो ये जो किसान विरोधी सरकारें रही हैं, इन्हें एक सबक सिखाने का काम ये लाखों और 80 करोड़ किसानों के प्रतिनिधि ये कर रहे हैं और सिरसा इसमें नंबर 1 के ऊपर अगुवाई करने का काम ये कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी मिट्टी बचाएंगे, अपनी ज़मीन बचाएंगे, हम कॉरपोरेट को भगाएंगे और सभी कृषि उत्पादों की MSP पाकर ही हम लौटने वाले हैं। दिल्ली कूच का ऐलान हो चुका है, मतलब अब हम लोग दिल्ली के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। पिछली बार जब प्रवेश की बात आई थी तो अमित शाह ने षड्यंत्र किया, होम मिनिस्ट्री ने षड्यंत्र किया, उन्होंने किसानों को बदनाम किया, उससे हमने बहुत सारे सबक सीखे हैं। अब इस तरीके का कोई भी काम हम षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। अहिंसा के साथ में हमारा जो है ये संघर्ष चलेगा और हम सरकार पीछे टहत गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमने इसके ऊपर रोक लगा दी है, सरकार ने भी कहा कि हमने 18 महीने के लिए इसको स्थगित कर दिया है कानूनों को, लेकिन हम इसे रद्द कराना चाहते हैं क्योंकि ये कानून केवल और केवल अडानी अंबानी के लिए बनाए गए हैं। ये देश किसानों और मजदूरों का देश है और ये उन्हीं का ही देश रहेगा। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके राज किया, अब हम अडानी अंबानी को राज नहीं करने देंगे। यही किसानों का ऐलान है, यही संयुक्त संघर्ष मोर्चे का ऐलान है और यही इस जो सिरसा के जो किसान आंदोलन के साथी हैं उनका ये ऐलान है। हम उनके साथ में एकजुटता प्रदर्शित करने मिट्टी सत्याग्रह की ओर से हम आए हैं। जो यहाँ पर जो मिट्टी जो आई जा रही है, पूरे देश की जो मिट्टी लेके आए हैं, इससे हम शहीद स्तंभ बनाएंगे सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर और शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर, और वो एक स्थायी यादगार रहेंगे कि किसानों ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी और वहाँ पर क्या शहादत दी थी और अपना हक बनाया था। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम ये किसान आंदोलन करेगा और जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उनको भी ये चेतावनी रहेगी कि किसान अगर खड़ा होगा तो वो एक एक पाई का हिसाब किताब करना जानता है। मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर मैं 2 बार विधायक रहा हूँ और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो 250 किसान संगठनों का मंच है उसका वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। संयुक्त किसान मोर्चे का मैं एक कार्यकर्ता हूँ और इस यात्रा के अंदर मैं शामिल हूँ। कहाँ से शुरू हुई है? ये है मिट्टी सत्याग्रह यात्रा। ये हमारी युवा साथी गुड्डी तिवारी जी ने पहले सोच दी, क्योंकि उस आज़ादी आंदोलन में जब साम्राज्यवाद को चुनौती दी गई थी तो उस समय नमक उठाकर साम्राज्यवादी सरकार को झुकाया था और महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह की वो प्रेरणा थी। अहिंसक सत्याग्रह आज भी किसान आंदोलन के रूप में जारी है। उस समय की शहादत आज भी शहादत जो हो रही है, देनी पड़ रही है, उसके साथ जोड़ना ज़रूरी है। और आज देश की पर्यावरणीय स्थिति ऐसी है कि एक तो पूंजीकरण का, निजीकरण का आक्रमण वो ज़मीन धरती खींच रहा है,
पानी खींच रहा है, पहाड़ तोड़ रहा है, रेत अवैध खनन खो रहा है और एक भी प्राकृतिक संसाधन जो किसानों का ही नहीं पूरे जनता का आजीविका का और जीने का साधन है वो जीने नहीं दे रहे हैं। तो ये जीवित रखना ज़रूरी है। आज के आंदोलन के जो 3 कानूनों की खिलाफत की बात है वो भी उठाते हुए, क्योंकि अगर अडानी अंबानी मुनाफाखोरी और जमाखोरी के तहत आएंगे तो धरती तो बचेगी नहीं, खाद्यान्न बोया नहीं जाएगा, नगद फसल ली जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट महत्व का होगा, यहाँ की भूख प्यास मिटाना नहीं। और इसीलिए आज हमारे तमाम देश भर के जन आंदोलनों के साथियों ने, जिनमें से उड़ीसा से प्रफुल्ल सामंतरा यहाँ आए हैं, मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुनीलम जी और हमारे नर्मदा घाटी के साथी आए हैं, मुंबई से गरीब बस्तियों के प्रतिनिधि आए हैं और महाराष्ट्र से, गुजरात से 800 गांवों की मिट्टी हमको दी गई है। हमारे सेंचुरी के मिल वर्कर्स आए हैं। हर कोई इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, अन्नदाता है, नहीं तो अन्न खाता है। और हम लोग इसीलिए आज 23 राज्यों की मिट्टी लेकर यहाँ बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर शहीद स्मारक खड़ा करेंगे। पर जो मिट्टी जहाँ से आई है वहाँ एक प्रेरणा का स्थान बन गया है, यहाँ भी एक प्रेरणा स्थल बनेगा। और ये जो आंदोलन की, नए आज़ादी आंदोलन की जो शहादत है उसकी भी प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जालियनवाला बाग से हो या लाल किले से हो या महाराष्ट्र के पत्री सरकार के शहादत से हो या सिरसा जैसी भूमि जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थानी संस्कृति का संगम है, जहाँ भी गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा के साथ आंदोलन हुआ था। जैनियों को और सूफियों को सिरसा के सिखों ने भी जोड़ा था। और ये सिरसा ऐसा प्रदेश है कि जहाँ भी शहीद हुए थे तो हरियाणा, पंजाब की शहादत तो सबसे आगे थी आज़ादी आंदोलन में, और आज जनशक्ति सबसे आगे है। तो हम लोग चाहते हैं कि इससे ही अब एक नया परिवर्तनवादी पुकार देश के गली गली में, कोने कोने में जाए। और जो उस समय के खून की सींची हुई मिट्टी थी, वो मिट्टी अगर खेती के लिए नहीं बचाएंगे तो ये अडानी, अंबानी और पूंजीपति निजीकरण के द्वारा, कंपनीकरण के द्वारा देश को लूट रहे हैं और मोदी सरकार उनको लूट की छूट दे रही है। इससे राशन व्यवस्था भी खत्म हो रही है। ये तमाम बातें सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक परिवर्तन की इसके साथ जोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग दांडी से जो निकले हैं, हमारे साथी फिरोज मिठी बोरवाला, लता प्रतिभा मधुकर, गुड्डी तिवारी, सुनीलम जी वगैरह, वो सब गुजरात होके आए। हम कुछ साथी मध्य प्रदेश होकर आए। 1857 की शहादत वहाँ भी थी और सिरसा भी एक उसका स्थान सम्मान का था। तो उस समय के आज़ादी आंदोलन से भी मिट्टी लेके हम लोग आए हैं। आज हम लोग सिरसा में बात रखेंगे किसानों के साथ, किसान चौक स्थापन करेंगे और फिर मानसा की तरफ, फिर सुनाम की तरफ शहीद उधम सिंह के स्मारक पर बढ़ते हुए हम लोग जिंद, रोहतक होकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर 4 तारीख कल रात तक पहुंचेंगे। मैडम, किसानों की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए अलग अलग तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं पर प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक 2 शब्द भी नहीं है, अपेक्षित भी नहीं है। जिस परिवार ने आज़ादी आंदोलन में कुछ योगदान नहीं दिया, जो परिवार आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर से गोडसे यात्रा निकाल रहा है, नथुराम गोडसे के सम्मान में, और दूसरे बाजू मोदी जी 6 अप्रैल को जो नमक सत्याग्रह का दिन था उसी दिन दांडी पहुंचने वाले हैं। ये जो ढोंगी सरकार है, जो झूठ है, उसका पर्दाफाश करते हुए ही हम लोग उनसे अपेक्षा नहीं करें, हम समाज से अपेक्षा करते हैं। सभी प्रगतिशील बुद्धिजीवी और श्रमजीवियों की एकता इस आंदोलन के द्वारा बनी है। महिलाओं का पूरे ताकत और जत्था ही नहीं, जन सैलाब इस आंदोलन में 18 जनवरी और 8 मार्च को उमड़ा है। युवा भी एक बहुत शाहिद आज़म की प्रेरणा लेकर, सुखदेव राजगुरु की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बापू की भी प्रेरणा ज़रूरी है, क्योंकि वैकल्पिक विकास की अवधारणा जिस स्वराज के, समता के, सादगी के, स्वावलंबन के आधार पर खेती ही नहीं हर क्षेत्र में होनी चाहिए, वो संदेश भी महात्मा गांधी जी ने दिया है, बाबा साहब ने संविधान में दिया है, पेरियार ने दिया है, बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को दिया है। इन सभी शहीदों को आज हम नमन करते हैं। वो अगर यहाँ होते तो एक होकर इस आंदोलन में ही खड़े होते, ये निश्चित।